हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कूल वे में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा टाइम एंड वर्क। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़रूरी है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जिन्हें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मैं एकदम शुरुआत से बताऊंगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। और आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा, क्योंकि शुरुआत में मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि ये करते कैसे, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। सपोज़ इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एक एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं और बी वही काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो हमसे पूछा जाता है दोस्तों कि ए और बी वो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे या पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ये ध्यान में बातें रखनी होगी आपके, कि जो भी हमें दे रखा होता है, सपोज जैसे हमें दे रखा है ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। और एक कार्य जो भी होता है या एक वर्क को कंप्लीट करने का मतलब है कि वो वर्क 100% कंप्लीट हो रहा है। 100% का मीन्स है 100/100 यानी 1। यानी एक कार्य पूरा कंप्लीट होता है यानी 1, उसको हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी वही कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है, और ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ए का 1 दिन का काम निकालेंगे। एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1/10। क्योंकि 10 दिन में एक कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 हो जाएगा। ये वर्क होता है दोस्तों। ऐसे ही 20 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20। अब दोनों का हम मिलाएंगे, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, इनका 1 डे वर्क, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा। तो इनको एलसीएम से प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/20। तो दोस्तों, ए प्लस बी वो कार्य एक दिन का कितना कार्य करते हैं, वो 3/20 कार्य करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी वो मिलके दोनों उस कार्य को जो हमें गिवन है, जो भी कोई कार्य है, हमें पता नहीं कौन सा वर्क है, वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया हमारा, 3/20। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/20 वर्क या कार्य कंप्लीट होता है, कंप्लीट इन कितने दिन में, एक दिन में। क्योंकि ये ए प्लस बी द्वारा किया जा रहा है, एक दिन का कार्य। 3/20 कार्य कंप्लीट होता है एक दिन में। तो 1 कार्य यानी 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, वो हो जाएगा दोस्तों 1 डिवाइड बाय, ये इधर आ जाएगा 3/20। इसको सही से लिखेंगे, ये हो जाएगा 20/3 डेज़। तो दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया 20/3 डेज़। या ऑप्शंस में कभी कभार ऐसे भी दे देता है 6 सही 2/18, सॉरी 6 सही 2/3 दिन। तो दोस्तों, ये एक बेसिक तरीका है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करने का। धीरे धीरे आप सीखेंगे तो मैं आपको और आगे के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सबसे पहले ये मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए अगर कोई कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी भी वही कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, जाहिर सी बात है ये जल्दी कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का एक दिन का निकालेंगे 1/10 आ जाएगा, बी का 1 डे का निकालेंगे 1/20 आ जाएगा। दोनों का पूछा हमसे तो दोनों का एक दिन का निकालेंगे, दोनों का प्लस किया, ये 3/20 आ गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/20 क्या होता है, 3/20 या 3/20, 3/20 कार्य कितने में कंप्लीट हो रहा है, एक दिन में। तो एक कार्य यानी होल जो मैंने बताया 100%, वो कितने में कंप्लीट होएगा, वो उधर चला जाएगा यानी 20/3 हो जाएगा। बुक्स में दोस्तों ऐसे लिखा होता है कि एक दिन का जो कार्य होता है उसको बस रिवर्स लिख देते हैं, कई बच्चों को समझ नहीं आता, तो ये मैंने एकदम बेसिक से बताया। दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जांपल लिख के बताता हूँ। दोस्तों, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसमें 3 ए बी सी आ जाएंगे। सपोज ए एक काम को करता है 10 दिन में, बी वही काम करता है 15 दिन में, और सी वो काम करता है 5 दिन में। तो हमसे पूछा है कि ए बी सी तीनों अगर मिल जाएंगे वो कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो हमसे नंबर ऑफ डेज पूछा गया है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल में बताया, सेम वैसे ही करना है। ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/10। बी का कितना आ जाएगा, 1/15। सी का कितना आ जाएगा, 1/5। और तीनों का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क।
इट विल बी 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/5। तीनों को प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका आएगा 30 आएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 6 सॉरी, ये आ जाएगा दोस्तों 11/30। यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक काम को मिलके करेंगे तो कितना, एक दिन का उनका कितना होएगा 11/30। तो सिंपल है, 11/30 कार्य हो रहे हैं इन 1 डे, तो 1 वर्क विल कंप्लीट इन, एक कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 में 11/30 आ जाएगा, तो यानी 30/11। सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो भी एक दिन का कार्य होता है यहाँ पे 11/30, इसको रिवर्स कर देना है, हमें बुक्स में ऐसे ही लिखा जाता है। तो 30/11 दिन में वो तीनों, वो ये डेज आ गए हमारे, वो तीनों मिलके इतने दिन में कर देंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 8/11 दिन। दोस्तों ये तो बेसिक तरीका है कार्य वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कैसे करते हैं। शॉर्टकट के लिए मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, वो आपको जल्दी जल्दी उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। जितने भी दिन दे रखे होते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है हम इस तरह से लिखते हैं, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं, हम सबसे पहले उनका दिन लिख लेते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 5 दिन में करता है। तो हमारा अगला स्टेप होता है इनका एलसीएम लेना, तीनों का। और एलसीएम मैं शॉर्टकट से जल्दी से बताता हूँ कैसे लेते हैं। जो भी नंबर सबसे बड़ा होता है इन तीनों में, बस हम उसका टेबल गिनते जाते हैं मन में, या आप साइड में भी लिख सकते हैं, जो कि तीनों से डिवाइड हुए हैं। तो 15 एकम 15 डिवाइड होता है 10 से, नहीं होता, 5 से हो जाता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, 15 दूनी 30 हो जाता है डिवाइड, 10 से भी, 15 से भी, 5 से भी। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 30। और जो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये जो 30 आता है एलसीएम आता है, ये क्या होता है, हमारा वर्क होता है, ये होता है टोटल वर्क, यानी कुल कार्य कितना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप होता है हमारा, जो टोटल वर्क है उसको हम इन दिन से डिवाइड करते आते हैं। तो ए के लिए पहले 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, तो वो नंबर यहाँ पे लिखते जाएंगे हम इनके लेफ्ट में, 3 आ गया। इससे करेंगे यहाँ पे आएगा 2, इससे करेंगे यहाँ पे आएगा 6। ये होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे ये होती है एफिशिएंसी, यानी इनकी क्षमता होती है कि एक की क्षमता कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, सी की 5 है। आपको नंबर से दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा सी की है, क्योंकि सी की सबसे ज़्यादा है एफिशिएंसी, जब भी वो सबसे कम दिन ले रहा है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप होता है, ये जो एफिशिएंसी है इन सबको प्लस करना होता है हमें। तो ये 3 2 5 और 6 11 आ गया। और फिर हमें नंबर ऑफ डेज अगर तीनों मिलके निकालने हैं, और हमसे तीनों का ही पूछा है, तो सिंपली टोटल वर्क को हम उनकी एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर देते हैं। तो 30/11 दोस्तों, ये इस तरह से आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जल्दी से। सपोज़ ए एक कार्य को करता है 15 दिन में, बी उस कार्य को करता है 10 दिन में, सी उस कार्य को करता है 12 दिन में। तो इसी तरह से करते हैं हम शॉर्टकट, जो मैंने बताया बहुत ही कम टाइम लगेगा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा हमारा 15 का टेबल गिनते आएंगे एलसीएम निकालने के लिए। आप सिंपली वैसे जैसे करते हैं बेसिक तरीका, 15 10 12 ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ जहाँ तक आपको टेबल आती है उस तरह से कर सकते हैं। 15 का टेबल गिनेंगे, 15 दूनी 30, 30 नहीं होता डिवाइड 12 से, 10 से हो जाता है। ऐसे 15 थे 45 नहीं होता, 15 चौक 60, 60 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, क्योंकि वो 15 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है। उसके बाद हमारा स्टेप होता है इनसे डिवाइड करना होता है। 15 से करेंगे यहाँ पे आएगा 15 चौक 60, इससे करेंगे यहाँ पे 6 आएगा, इससे करेंगे 12 पंजे 60। तो दोस्तों इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 6 5। हमसे पूछा है तीनों को मिल के कितने दिन में कर देंगे, तो तीनों मिल के कितने दिन में कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ये टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे इनके सम से, ये हो जाएगा 15। तो दोस्तों 4 दिन में ये तीनों इस कार्य को मिलकर कर देंगे, अगर ये तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो। दोस्तों मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ए मैन कैन डू ए वर्क इन 5 days बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। इन व्हाट टाइम कैन हिज सन डू इट अलोन। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी जो है वो काम करता है, किसी काम को 5 दिन लगाता है करने में, मगर वो अपने बेटे की सहायता से कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 3 दिन में। तो ये पूछा गया हमसे कि उसका बेटा अकेला कितने दिन में करेगा वही काम को। तो दोस्तों मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहला तरीका है दोस्तों जो मैंने आपको बताया था, फादर कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। फादर प्लस सन कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, यानी 3 दिन में। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, फादर कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। फादर प्लस सन कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। मैंने बताया था दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15। उसके बाद एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करते हैं, ये कितना आ जाएगा 3 5 3 15 और ये 5।
तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चल रहा है कि फादर की जो एफिशिएंसी वो 3 है और यहाँ पे फादर प्लस सन की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो जाहिर सी बात है सन की कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि इसकी 3 है और 3 + 2 5 होता है। तो हमसे सन का पूछा है, तो सन कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेगा, तो ये करेगा टोटल वर्क हमें ये रहा 15 और इसकी एफिशिएंसी से हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन। तो दोस्तों ये पहला मेथड है जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप इसे मुश्किल से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है वही बेसिक मैंने बताया था, 1 डे वर्क का। फादर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/5 और फादर प्लस सन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3। हमें क्योंकि दे रखा है कि विद द हेल्प ऑफ हिज सन, दोनों पिता और पुत्र दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 3 दिन में, तो उनका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/3। अब एक दिन का कार्य मैं इसमें से घटा दूंगा क्योंकि इसमें दोनों का कार्य शामिल है, पिता का भी पुत्र का भी, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं इतना। अब मैं इसमें से उसके फादर का घटा दूंगा, फादर का 1/5 है तो सिर्फ पुत्र का रह जाएगा यानी उसके बेटे का रह जाएगा, तो इसके कितना आएगा 2/15। ये कितना आ गया, ये उसके बेटे का एक दिन का कार्य आ गया, सन्स का 1 डे वर्क। तो दोस्तों वो कंप्लीट करने में कितना लेगा, एक दिन का इतना है तो पूरा कंप्लीट कितने दिन में होएगा, वो हो जाएगा 15/2 यानी अगेन 7 सही 1/2 दिन आ गया। मैंने बताया था इसे रिवर्स कर देना है। तीसरा मेथड है दोस्तों, हम एक्स मान के भी कर सकते हैं। वो अगर फादर कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, सन कितने दिन में कर रहा है हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम सेम वैसे ही उसी तरह से ये 5x आएगा। अगेन इस 5x को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा x, ये इसकी एफिशिएंसी आएगी, 5x को x से करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी क्या आएगी, फादर की x है और सन की 5 है। तो हमें क्या गिवन है, टोटल कार्य को यानी टोटल वर्क को जब हम इनकी एफिशिएंसी के सम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं जो कि हमें गिवन है 3। तो इसे बस सिंपली सॉल्व करना है, 5x = 3x + 15, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 सही 1/2 दिन। तो दोस्तों 3 मेथड हैं, वैसे 1 और ये 3 ये लगभग सेम है, बस मैंने वहाँ पे x मान के किया है, आप जो भी आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B can do a work in 12 days, B and C can do the same work in 8 days and C and A in 6 days. How long would B take to do same work alone? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आते हैं। क्वेश्चंस है कि A और B करते हैं एक काम को 12 दिन में, B और C करते हैं वही काम 8 दिन में, C और A करते हैं 6 दिन में। तो हमसे पूछा गया B अकेला कितने दिन में करेगा वही काम। तो दोस्तों इसको भी ऐसे करेंगे, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। A और B का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1/12, ऐसे B और C का कितना आ जाएगा 1/8, C एंड A का कितना आ जाएगा 1/6। इन तीनों का ऐड कर देंगे, ये A + B + C, ये दो बार ऐड हो रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12, 1/8, 1/6। इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 24, 2, 3, 4, ये हो जाएगा हमारा 9/24 और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A + B + C का एक दिन का काम कितना आ गया हमारे पास 24 × 2 यानी 9/48। तो दोस्तों हमारा 9/48 ये एक A + B + C का काम है। हमसे पूछा किसका है, B का। तो B का कैसे निकलेगा, जब हम इसमें A और C माइनस कर देंगे। A और C का हमें दे रखा है, A और C कितने करते हैं 6 दिन में, तो A और C का एक दिन का कितना है, ये रहा हमें 1/6। तो इसमें से एक दिन का कार्य में से 1/6 A और C का कर दूंगा तो सिर्फ B का रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा, B का रह जाएगा 9/48 - 1/6। ये A और C का मैं माइनस कर रहा हूँ तीनों के उसमें से, तो A और C कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ B बचेगा। तो B का हमें निकालना है, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप 9 - 1/48। तो दोस्तों B का कितना आ गया एक दिन का कार्य 1/48। तो B कितने दिन में करेगा, मैंने बताया इसको रिवर्स कर देना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 48 डेज में। यह मैंने जैसे बताया 1/48 वर्क कंप्लीट हो रहा है B के द्वारा कितने दिन में, एक दिन में। तो एक वर्क यानी 100% कितने में कंप्लीट होएगा, ये इधर आ जाएगा तो 48 ऊपर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ यही क्वेश्चन करने का, एफिशिएंसी वाले से। आप जल्दी से देखिए, A + B ये कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, B + C ये कितने दिन में करते हैं 8, C + A ये कितने दिन में करते हैं 6। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 24 आएगा। एफिशिएंसी क्या आएगी, इधर आएगी 2, इधर आएगी 3 और इधर आएगी 4।
एफिशिएंसी निकालने के लिए जो भी हमारा एलसीएम आता है उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते आते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो दोस्तों हमें सिर्फ बी का निकालना है। तो यहाँ पे तीनों को पहले सम कर देंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। ये देखिए तीनों को प्लस करेंगे, बी बी दो बार आ रहा है, ए ऐसे ही, इसलिए एफिशिएंसी क्या आएगी यहाँ पे 2 3 5 4 9। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की 9/2 यानी 4.5। अब हमसे बी का पूछा गया था, तो बी के लिए हम ए और सी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे। ए और सी की एफिशिएंसी ये रही 4, तो इसमें से बी की कितनी बचेगी, इसमें से 4 माइनस हो जाएगा तो 0.5। दोस्तों इसको ध्यान से देखना होगा आपको। मैंने क्या किया है, तीनों नंबर ऑफ डेज लिख लिए। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 12, बी प्लस सी 8, सी प्लस ए 6। वही मैंने जैसे मेथड बताया एलसीएम लिया, उसके बाद मैंने इनसे डिवाइड किया, एफिशिएंसी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी को प्लस किया, ये 2 बार है, 2 कॉमन निकाल लिया, तीनों की एफिशिएंसी आ रही है 4.5। हमसे बी की पूछा है तो बी की कैसे निकलेगी, तीनों में से ए और सी हमें नहीं चाहिए, ए और सी की एफिशिएंसी क्या है हमारी 4, तो 4 मैंने माइनस कर दिया, 4.5 में से 4 माइनस होगा 0.5। और मैंने बताया नंबर ऑफ डेज कैसे फाइंड करते हैं, जो टोटल वर्क होता है हमारा, यहाँ पे ये टोटल वर्क होता है हमारा यानी 24, इससे हम बी की एफिशिएंसी कितनी 0.5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ से भी 48 डेज आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी ए किसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तीनों एक साथ इकट्ठा काम शुरू करते हैं, मतलब एक साथ शुरू करते हैं। इफ़ बी स्टॉप्स आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद अगर बी रुक जाता है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो कितना वक्त लगेगा ए और सी को फिनिश करने में जो कि बचा हुआ कार्य है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है 12 और सी 15। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। मैंने बताया वही मेथड उसी तरह से करेंगे, 15 चौक 60, तीनों से डिवाइड हो रहा है, एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी के लिए इससे डिवाइड करके आएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 10 6 60, 12 पंजे 60 और ये 15 चौक 60, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तो दोस्तों ये मैंने बता रखा है, ये टोटल वर्क होता है, ये हमारा टोटल कार्य होता है जो भी हमारा एलसीएम लेके आता है। अब ये जो एफिशिएंसी होती है ये इनका एक दिन का काम होता है, याद रखना ये एक दिन का काम होता है। अगर यहाँ पे दिन दे रखे तो एक दिन का होगा, यहाँ पे घंटे दे रखे तो 1 घंटे का होगा, यहाँ पे मिनट दे रखे तो यहाँ पे 1 मिनट का होगा। तो इन तीनों का एक दिन का कार्य कितना आ गया 6 5 11 और 4 15, ये कितना है। और क्वेश्चंस में हमने कितना दे रखा है, क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, और बी कब छोड़ता है 2 दिन बाद। तो एक दिन में कितना काम करते हैं 15, 2 दिन तक कितना करेंगे 15 दूनी 30, उसके बाद बी हमारा चला जाता है, सिर्फ ए और सी रह जाते हैं। तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा, टोटल हमारा 60 है, इसमें से 2 दिन तो इन्होंने किया ही है तीनों ने मिलके, तो कितना बचा 30, हमारा काम कितना बचा 30। और हमसे पूछा है ए और सी कितना टाइम लगाएंगे इसे फिनिश करने में। तो ए और सी की सिंपली हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, ए की कितनी है 6 और सी की कितनी है 4, दोनों को प्लस करेंगे 6 4 10, 10 से डिवाइड करेंगे यानी 3 दिन, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ए बी सी तीनों का काम दे रखा है, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। तीनों काम शुरू करते हैं एक साथ और उसके बाद 2 दिन होते हैं, 2 दिन बाद बी हट जाता है, तो बचता कौन है सिर्फ ए और सी। हमसे यही पूछा है ए और सी कितने दिन में करेंगे जो बचा हुआ काम है। तो अगेन ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, एलसीएम दिया 60, एफिशिएंसी आ गई डिवाइड करके 6 5 4। ये जो एफिशिएंसी होती है इनका एक दिन का काम होता है, तो एक दिन का कितना है 15, 2 दिन तक किया है उन्होंने, 15 दूनी 30, टोटल में से 2 दिन का माइनस कर दिया काम, कितना बचा 60 माइनस 30 30। और हमसे पूछा है ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 4, एक दिन में 10 करते हैं तो इस एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 को 10 से करेंगे 3 दिन। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।